रहती हैं अपने परिवार के भरोसे के साथ कि वो सुरक्षित हैं, उस जिंदगी को जीना चाहती हैं जिस आज़ादी का वो जिक्र भी कर रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो तो परिवार से उनको इजाज़त मिल जाती है, परिवार तो तमाम तरह की बातों को मान लेते हैं, लेकिन समाज में बैठे शैतान उन्हें जीने देना नहीं चाहते, उनके जीने के हक को छीन रहे हैं। और उसी के लिए स्वाति मालीवाल और उनके साथ बैठी हुई महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, 6 महीने के अंदर सख्त से सख्त कानून की मांग कर रही हैं। ये कब तक अमली जामा पहनाया जाता है, इसको ये देखना होगा। फिलहाल एक और अहम खबर ये कि टीआरएस सांसद केशव राव ने हैदराबाद एनकाउंटर मामले में पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया और कहा कि लोगों को फास्ट जस्टिस चाहिए था, तो फास्ट जस्टिस मिल गया। टीआरएस सांसद हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, पूरा देश इस घटना को देख रहा है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या लगता है कि सही कार्रवाई थी? वॉज इट? मुझे क्यों बोलते, एक कार्रवाई के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। एक कार्रवाई हुई है, सुबह जाके रिकन्स्ट्रक्ट करना था, इंक्वायरी करनी थी, तो क्रू टीम आई थी। आने के बाद तो 4 में एक ने सब इंस्पेक्टर का पिस्तौल पकड़ के भागना शुरू किए। 4 शुरू किए तो लोग, अब बड़ा ग्राउंड है, वो ओपन ग्राउंड है, थोड़ा बुशेस ज़्यादा है, इन्होंने शायद एनकाउंटर कर दिया, बस दिस इज सिंपल एज दैट। अब इसकी बैकग्राउंड ये है कि सेंटिमेंट भी आप देख रहे हैं, पीपल यहाँ पर लेट क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, कोर्ट को क्यों नहीं ले गए, फास्ट ट्रैक लगाए, वो फास्ट ट्रैक अभी तक फर्स्ट ट्रैक नहीं मिला, ये फर्स्ट मिल के फिर आने आया। बोले ये जो हो रहा ना, ये एक सेंटिमेंट के अगेंस्ट जा रही थी पीपल के। और यहाँ क्या है कि एक आदमी उठ के अपना पिस्तौल लेके भागना शुरू किया, तो बस खत्म हो गई। सो फास्ट जस्टिस आपको चाहिए था, फास्टेस्ट जस्टिस भी मिल गई। लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर बाय लॉ प्रोसीजर इनको सज़ा मिलती तो लोगों का जो फेथ है वो सिस्टम में और ज़्यादा बढ़ता। सर, पॉसिबल ना, ये भी लॉ ना, मैं आप मेरे सामने लगा के केशवराव साहब है, वो तो मैं जैसा बात किया हूँ वैसा वो आदमी पिस्तौल लेके भाग रहा है, नहीं मात कर तो लॉ नहीं है ना। फिर लॉ के मुताबिक से आपको करेक्ट चलना है, तो एक आदमी अपना पिस्तौल लेके भाग रहा है तो उसे मारे हैं, वो भी लॉ के मुताबिक ही है। तो ये थे टीआरएस सांसद और इनका यही कहना था कि जो परिस्थिति थी उसी के मुताबिक यहाँ पर पुलिस ने सोच समझकर यहाँ पर नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं है। जो डॉक्टर्स के साथ बातचीत हुई है उसमें सिर्फ बर्न इंजरीज के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, कोई ऐसी साक्ष्य नहीं है जो कि किसी और हिंसा की बात करते हो। नेचुरली ये जो जिसमें 1-18 से लेकर के 12वें महीने 18 तक की अवधि में जो वो शादी के प्रलोभन में जो उसके साथ रहना, उसको लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप थे, उसके बेसिस पर एप्लीकेशंस दी गई थी, विभिन्न फोरम्स पे एप्लीकेशन थी, उस पर जांच की गई थी, उसमें मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था और मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात साथ 156(3) के तहत भी इस पर कार्रवाई हुई थी। ये बिल्कुल, ये तो मैंने कल आपके सामने स्पष्ट किया ही है जी। बिल्कुल वो सारी चीजें विवेचना के दायरे में है। घटना की कोई एक तिथि नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। एफआईआर अपने आप में 1-18 से 22-12-18 तक की घटना का एक सिलसिलेवार विवरण है। उन्नाव रेप कांड पर आप यूपी पुलिस को सुन रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि यूपी पुलिस की कार्रवाई, उन आरोपियों को जमानत देना, एक आरोपी फरार है उसके बावजूद जमानत देना, ये कई ऐसे सवाल हैं जो कटघरे में यूपी पुलिस को खड़ा करते हैं और इसकी जवाबदेही उनकी बनती है। उन्नाव रेप पीड़िता इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हमारे साथ प्रियंका लगातार जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, आप तक आवाज अगर पहुंच रही हो तो जरा बताइए। अभी हम टीआरएस के सांसद का भी स्टेटमेंट सुन रहे थे, उन्होंने कहा, बहुत ही आराम से कह दिया उन्होंने, जस्टिस जल्दी चाहिए था तो जस्टिस जल्दी दे दिया गया। लेकिन क्या ये तरीका सवालों के घेरे में है या नहीं? जी, सीधा जनता की राय यहाँ पर जानते हैं। हैदराबाद एनकाउंटर की हम लगातार बात कर रहे हैं। अब नेताओं के अलग अलग तरीके के बयान उस एनकाउंटर को लेकर आ रहे हैं। अभी एक नेता का बयान आया है, उन्होंने कहा है जस्टिस चाहिए था, जस्टिस मिल गया। आपका क्या रिएक्शन? ये सही हुआ,
सही निर्णय है, पुलिस का निर्णय सही है। पुलिस ने जब भी उसको इनकाउंटर पुलिस का, क्योंकि अभी दिन में ले जाते हैं उसको पब्लिक को इनकाउंटर करने, तो वहाँ इनकाउंटर नहीं कर पाते दिन में, क्योंकि पुलिस को मतलब आप मान रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझ के एनकाउंटर किया है, वो भागे नहीं? ये सुबह का टाइम जो निर्णय लिया है ये सही निर्णय लिया है, क्योंकि दिन में आप उस दिन कोर्ट में जिस दिन ले जाया जा रहा था उनको, उनके पीछे कितनी पब्लिक थी, अगर उनकी पुलिस सुरक्षा नहीं करती उस दिन उनको पब्लिक ही मार देती। चलिए, आप क्या कहते हैं? ये बयान जो आया कि जस्टिस चाहिए था, जस्टिस दे दिया? बिल्कुल सही जस्टिस दिया है इन्होंने। हैदराबाद में जो अपराधियों को जो मारा गया, जो एनकाउंटर किया, बिल्कुल सही किया हुआ है। उनको पता था कोर्ट में न्याय मिलना ही नहीं है, क्योंकि दामनी को 7 साल में मिला तो उनको क्या मिलेगा, तो उन्होंने इसी से विपरीत मेनका गांधी जो कि केंद्र सरकार की मंत्री है, उन्होंने कहा कि ये तरीका सही नहीं है। वो अपराधी अगर भागते तो कहाँ भागते, पुलिस की गिरफ्त में थे, सबूत पुलिस के पास थे, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। वो सवाल उठा रही है एनकाउंटर प्रक्रिया पर, आपकी क्या राय? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक हुआ है जी एनकाउंटर जो हुआ है। अगर मान लो पकड़े भी लेते हैं, उनको कुछ होता 7 साल से केस चलता, होना कुछ नहीं था, पीड़ित परिवार वैसे ही झेलता रहता। तो मेरे हिसाब से जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ, और इससे पब्लिक डर रहेगा, जो रेपिस्ट है ना, इनके दिमाग में रहेगा कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो डर का फंडा जो है वो जरूरी है, दहशत होनी जरूरी है। सर, आपकी क्या राय है? वहाँ MP साहब कह रहे हैं कि भाई जस्टिस चाहिए था, जस्टिस दे दिया। मैम, ये होना जरूरी है, पब्लिक को भरोसा दिलाना जरूरी है। जब तक कानून पे भरोसा पब्लिक को नहीं होगा, ऐसा अगर पुलिस नहीं करेगी या कानून ऐसा नहीं करेगा, जल्दी से अगर पब्लिक को न्याय नहीं मिलेगा। पर न्याय की प्रक्रिया तो के हिसाब से तो कोर्ट मुजरिम ठहराता और उसके बाद फांसी होनी चाहिए थी, तो प्रक्रिया फॉलो। न्याय की प्रक्रिया पर ही तो सवाल उठाए जा रहे हैं मैम। न्याय की प्रक्रिया से ही तो जनता परेशान है, पहले से ही जनता परेशान है। न्याय की जो प्रक्रिया है, इतना लेट न्याय जो होता है उससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मुजरिम जेल चले जाते हैं, जेल से छूट के आ जाते हैं, फिर उसी पीड़िता को धमकाते हैं, फिर उसके साथ में जो है उनको एक्सीडेंट करा दिया जाता है, या आग लगा दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर उन्नाव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था ये लचर है। सबसे ज्यादा परेशानी तो उसी से है कि अगर आप मुजरिम पकड़ भी लेते हैं, केस कर भी देते हैं, सालों वो केस लंबित रहते हैं कोर्ट पे, जब फैसला आ जाता है उसके बाद फांसी का इंतजार। आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, खासतौर पर जुडिशरी सिस्टम की बात करें? न्याय व्यवस्था में अभी काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तेजी चाहिए, कम से कम। हाँ, बिल्कुल तेजी चाहिए, और कम से कम इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि उनको जो ये गलत काम करने वाले हैं उनके मन में एक डर उत्पन्न हो। डर ही हर चीज का सलूशन है। डर है तो सब कुछ है। लड़कों में डर नहीं होगा मैडम, उनको आज इनको गोली नहीं मारते तो कल को और कोई भी फायदा उठाता इस बात का, दूसरे देश की तरह उसमें वो फायदा उठाते। अब ये जो पुलिस वालों ने करा बहुत अच्छा करा है, बहुत गुड। तो यानी कि आपको कोर्ट पर अब भरोसा नहीं है कि अगर ये बच के कोर्ट जाते तो फांसी की सजा होती उनको? मैम, उन पे जैसे अभी दामनी का 7 साल का जो केस है, अभी 7 साल का जो चल रहा था, ऐसे हम सारे रहेंगे तो हो गया टाइम। दूसरे देश की तरह करना चाहिए। अचानक से कहीं जाते हैं तो उसी समय एनकाउंटर कर देते हैं, कोई हाथ काट दे, कुछ कर देते हैं, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हैं इस चीज का। ऐसे ही सबके साथ करना चाहिए। हमारे इंडिया में भी यही होना चाहिए कि अगर कोई रेप केस कर रहा है तो उसी समय एनकाउंटर में जल्द से जल्द उसको पकड़े, जल्द से जल्द सजा का प्रावधान होना चाहिए। आपसे राय जानना चाहूंगी, ये आपको क्या लगता है सही क्या है कि पुलिस एनकाउंटर करते गिरफ्त में लेकर की एक न्यायिक प्रक्रिया हो और वहाँ से फांसी जल्द से जल्द मिले? मैम, जैसे कि अब बताया कि कोर्ट निर्णय लेगी, उस हिसाब से तो ये बहुत टाइम ले लेता। और जैसे इतने दिन हो गए जो पुलिस ने अपना काम किया है वो बहुत बढ़िया किया है। जैसे कि अभी महीने भर पहले चालान वाले अभी हुए थे, और जो घर में सो रहे थे जिन्होंने साल भर से चालान नहीं किया था, वो भी डर के मारे लाइन में लगा के पड़ गए थे। बिल्कुल सही। वैसे ही ऐसा होना चाहिए हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, या कि पूरे इंडिया के अंदर ऐसा होना चाहिए। यानी कि डर होगा तो कानून का पालन होगा, वरना कानून कोर्ट कुछ भी कर ले, अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हैदराबाद पुलिस ने जो इनकाउंटर किया है वो बहुत अच्छा काम है, और एक नसीहत पैदा कर रही है इससे कर। और जो आपको नहीं लगता कि ये नजीर अगर पैदा हो जाएगी तो कोर्ट के लिए तो कोई काम ही नहीं रहेगा, पुलिस ही कर देगी सब? पुलिस नहीं, मतलब ये है कि उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है, अगर एक रेप करने के बाद उसको जला दिया गया है, अगर हमारे थोड़ा जल जाता कितना दर्द होता है, उसको पूरी बॉडी को जला दिया गया है, तो उसको मतलब एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो यही पब्लिक सेंटिमेंट है प्रीति, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था पर इतनी लचर ये न्याय व्यवस्था है, इतने लंबे समय तक मामले पड़े रहते हैं, दोषी साबित होने के बाद बेल लेके आ जाते हैं,
जिनको सजा दे दी जाती है उनको फांसी नहीं होती। निर्भया का केस दिल्ली का अपना केस है, 7 साल हो गए हैं। हो सकता है इनमें से तमाम लोग उस दिन भी इंडिया गेट में जुटे हों। मैंने वो पूरा केस कवर किया है, मैं जानती हूँ उस वक्त लोग क्या चाह रहे थे। 7 साल बाद भी लोगों की वही डिमांड है, रिफॉर्म्स चाहिए, जल्द से जल्द सजाएं चाहिए, और ये नहीं हो रही है। इसीलिए लोगों को पुलिस का, अपराधियों का एनकाउंटर करना भी सेलिब्रेशन लग रहा है। बिल्कुल दीपक, यानी अगर जब अदालतों में न्याय के लिए ऐसे सालों इंतजार करना पड़ेगा और जब ये पता चलेगा कि आरोप लगेंगे कि जो साक्ष्य होने चाहिए वो खत्म होते जा रहे हैं, निकम्मेपंती की जा रही है जांच में भी, तो ऐसे ही लोग एनकाउंटर पे खुश होंगे अब। जी, जाहिर तौर पर है कि जब बात इस तरीके की आती है कि 7 साल लोगों को इंतजार करना पड़े फांसी की सजा मिलने के बावजूद भी कि फांसी पर उनको लटकाने के लिए, तो फिर ऐसे में लोग यही सोचेंगे कि ऑन द स्पॉट किस तरह की डेथ दी जाए। इससे एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त स्वाति मालीवाल जो है उनकी तबीयत जो है पहले से ज़्यादा बिगड़ रही है। उनको फिलहाल आराम करने के लिए डॉक्टर ने कहा है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर उनका मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पहुंचे थे और डॉक्टर ने उनका पूरा चेकअप किया, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें ये एक बार फिर से हिदायत दी है कि उन्हें अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ठंडियों का वक्त है और परेशानी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल वो उठने को तैयार नहीं। उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सिर्फ इस तरीके के एनकाउंटर से चीज़ें नहीं सॉल्व होने वाली। उनका जो मकसद है जिसलिए वो यहाँ बैठी हैं, वो ये सिर्फ चाहती हैं कि एक ऐसा ठोस कानून बने या ऐसा कानून तैयार कर दिया जाए संविधान के हिसाब से कि जिसमें कि जो सज़ा है वो जल्द से जल्द मिले और कठोर सज़ा हो, ताकि उस सज़ा का असर दिखे, ऐसा असर दिखे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके समर्थन में यहाँ पर जुटे हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरीके की मांग वो कर रही हैं स्वाति मालीवाल, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है कि क्या सरकार को इससे पहले ही सोचना चाहिए इसकी मांग अब क्यों उठ रही है? देखिए, सरकार का इसमें बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार को चाहिए कि जब पहले भी स्वाति मालीवाल जी ने एक अनशन इसी जगह पे यहीं किया था और एक कड़े सख्त कानून की मांग की थी, अगर वो कानून बन गए होते तो आज ये दरिंदगी नहीं होती, इस तरह की दरिंदगी ना हो पाती। तो हमारी सरकार से पूरी जो है मांग है कि इस पे जो स्वाति जी की मांगे हैं वो पूरी करें, इस पर कड़े से कड़ा कानून बनाएं ताकि इस प्रकार की घटनाएं जो है ये दोबारा से समाज में ना हो पाए, दोबारा से ना हो। ये एक कल हैं जो लेके आए रेपिस्ट को फांसी दो बलात्कार के खिलाफ स्वाति मालीवाल। ये बताइए कि आप ये जो सपोर्ट करने आए हैं, आपको क्या लगता है कि चीज़ें नहीं बदल पा रही हैं, नहीं सुधर पा रही हैं, इसलिए घटनाएं हो रही हैं? चीज़ें नहीं बदल पा रही, ये बड़ा दुख की बात है। ये हाँ, कमी लगती है, सिस्टम में कमी है। ये सिस्टम में कमी है। सिस्टम क्या नहीं कर सकता, सिस्टम के पास सब कुछ है, सब साधन है, लेकिन सिस्टम नहीं करता। क्योंकि सिस्टम कैसे करें? हमारे सिस्टम में, वहाँ संसद में, विधानसभा में ये ऐसे लोग बैठे हैं जिन पे खुद बलात्कार के मुकदमे हैं। आखिर क्यों नहीं इनको निकालते? जब तक ये लोग नहीं निकलेंगे कोई लोगों के मन में भय प्राप्त नहीं होगा। एक आम आदमी मारा जाता है, लेकिन ये लोग जो बड़े बड़े बैठे हैं, जो गुंडा तत्व बैठा है संसद में, जो गुंडे तत्व बैठते हैं विधानसभा में चुन कर जाते हैं, ये जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा ये मामले तब तक नहीं रुकेंगे। आपके तो आंसू भी निकल आए हैं। क्या लगता है कि जो आसपास चीजें दिखती हैं, हर आदमी रोता है, क्या वो आंसू सरकारों को नहीं दिखते, वो पुलिस को नहीं दिखते? सरकार को दिखते हैं, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है, क्योंकि उसके साथ वो लोग जिन पर मुकदमे लगे हुए हैं वो साथ में उनके बैठे हैं। उनको डर होता है कि कहीं हमारे वोट कम ना हो जाए, कहीं हमारी सपोर्ट कम ना हो जाए। आज देखो एक बेटी किस तरह से अंदर कर रही है कि हमारा फर्ज नहीं बनता, फर्ज हमारा भी सबका बनता है, घर से निकलो और सपोर्ट करो, ये हमारा भी फर्ज बनता है। सपोर्ट करने आप बताइए मैम, ये कह रहे हैं कि सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट नहीं है इसलिए आंसू निकल रहे हैं। इस तरह की चीजें अगर होती रही तो क्या रोने वाली, तो सबकी आंखों में आंसू आएंगे, यानी कि क्या सबकी आंखों में आंसू आएंगे, सबको निकलना चाहिए, तभी ये कुछ बदलाव आएगा। अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं आया। पहले भी यहाँ पे धरना दिया था, उसके बाद भी फांसी की सजा नहीं हुई। 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज्यादा हो गए। उनको अच्छा लग रहा है ना ये सब, तो फिर इनकी तरह ना सारी बेटियां ऐसी बैठ जाएंगी, है ना, तब बदलेंगे और तब सुधरेंगे वो लोग जो अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। बस एक बदलाव की जरूरी है, बाकी सब लड़कियां ठीक हो जाएंगी। आप कुछ कह रहे थे?
ये हमारी बहन स्वाति देखिए 3 दिसंबर से यहाँ पर है और ये हमारे लिए नहीं कर रही हैं, ये पूरी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि हमारी गवर्नमेंट में जो है ना पॉलिटिकल विलिंगनेस जो होती है ना, राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये खत्म हो गई है। आप ये देखिए कैसे बच्चियों का रेप हो रहा है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। 7 साल पहले जब हमारी पार्टी बनी थी तब निर्भया उससे पहले का है, आज तक देखिए वो लोग बैठे हुए वहाँ पर बिरयानी और अपना खाना खा रहे थे तिहाड़ जेल में। मैं खुद हरिनगर से होता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये आज 4 लोग भी जो मौत के घाट उतारे गए हैं, ये इसलिए है कि भाई वो भागने की कोशिश कर रहे थे, नहीं तो ये भी अगले 20 साल तक चल रहा होता। हमारी गवर्नमेंट से, मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज देखिए लोग रो रहे हैं इस उम्र में और सब लोग, हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? वी वांट दैट दे शुड आल्सो पार्टिसिपेट इन आवर पेन। हम सब पेन में इस समय, सब पेन में हैं और उस पेन को समझने की जरूरत है। एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाते हैं स्वाति मालीवाल, जिनकी हालत अब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने उन्हें मना किया है। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, वो उनसे मिलने भी आए थे, उन्होंने भी उनसे मना किया है कि आप उठ जाइए, आपको परेशानी जो है वो ज़्यादा हो रही है। लेकिन फिलहाल जो है वो समझने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, जब तक कुछ ठोस कानून नहीं बन जाता तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक शख्स से हमने बातचीत की, उनकी बात करते करते आंसू निकल गए। तो कहीं ना कहीं लोगों में दुख है, दर्द बहुत ज़्यादा है और दर्द जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। उस दर्द की कोई दवा फिलहाल नज़र नहीं आती और उसी दवा के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हैं कि सरकार कानून ऐसा दवा बना कर दे ताकि इस तरीके का दुख उन्हें बार बार ना हो। चूंकि ये मामला पूरी तरह से महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ है और स्वाति मालीवाल के साथ बहुत सारे लोग आके जुड़ रहे हैं, कुछ भावुक हो रहे हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग कानून की मांग कर रहे हैं और लगातार अपील भी कर रहे हैं केंद्र सरकार से। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता मेनका गांधी ने हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि इस तरह से मुठभेड़ में आरोपियों को मारना सही नहीं था। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी। मैम, जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है, पुलिस का कहना है कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे इसलिए एनकाउंटर किया। किधर से भाग रहे थे भले? आपने उनको पकड़ लिया है, आपकी पुलिस के पास सारे हथियार हैं, वो जेल में है, तो किधर भाग रहे थे? किधर ले जा रहे थे आप उनको? तो आपको एकांत में ले जा रहे थे इनकाउंटर करने के लिए। मैं ये इनकाउंटर से एक तो डरती भी हूँ, क्योंकि एक दफ़ा हम लोग छूट दे दें कि आप जिसको भी मारे, जैसे भी मारे, जब भी मारे, चाहे उन्होंने कुछ भी अपराध किया हो, तो फिर कल आपको मारेंगे, मुझे मारेंगे। मैम, पूरी तरह से गलत इसे मानते हैं क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वैसे भी इन लोगों को फांसी मिलने वाली थी, बच तो सकते नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हैदराबाद मुठभेड़ मामले पर चिंता जताई और कहा कि इस घटना से साफ होता है कि लोगों का न्याय प्रणाली से विश्वास उठ रहा है। जो एनकाउंटर हुआ पूरे देश में, उसकी वजह से लोग बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं और संतोष जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये भी चिंता का विषय है कि जिस तरह से लोगों का पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से भरोसा उठ गया है, तो हम सब लोगों को, पूरे देश को और समाज को मिलके इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा और सभी सरकारों को मिलके इस पे तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। न्याय व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों से भरोसा उठ रहा है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से भरोसा उठ रहा है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये बताते हुए। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के 2 बड़े सांसदों पर आरोप लगाया है कि वो लोकसभा में हंगामे के दौरान उनकी तरफ मारने के इरादे से बढ़े थे। जब हाउस में आज हंगामा हुआ कि बाहर चढ़ाकर मारने का एक पोस्टर लेके कुछ पुरुष सांसद मेरी तरफ आए, फेस में आ रहा है, तत्पश्चात एक यंग एमपी ने कहा, स्मृति ईरानी बोली ही क्यों? मैं स्तब्ध हूँ, मुझे और इसके बारे में कुछ नहीं कहना, बस बोलना अगर एक अपराध है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता हूँ। मैं देखना चाहूँगी सदन में सोमवार को महिला के पक्ष में बोलने की ऑपोजिशन मुझे और क्या सजा देने वाली, मैं देखना चाहूँगी। माफी से संतुष्ट है कि उनको निलंबित किया जाना चाहिए, जैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो संसद में खड़ा हो मैं मारूंगा का एक पोज लेता है, वहां चढ़ाकर तुम्हारी तरफ आता है एग्रेसिवली, क्या करना चाहिए उसके साथ?
स्मृति ईरानी बहुत स्तब्ध है, लेकिन कांग्रेस के वो दो बड़े सांसद कौन हैं जिन पर वो आरोप लगा रही हैं? लोकसभा में हंगामे के दौरान ऐसा क्या हुआ था? आइए वो आपको क्लिप दिखाते हैं। Shouting at me. Stop shouting at me for my ability to profess my views. Allow me to finish what I want to say as a member. The very fact that you shout here today means that you do not want a woman to stand up and talk about issues that she feels passionate about. Take your seat. Take your seat. You were quiet when in West Bengal the Panchayat elections rape was used as a political weapon. You were quiet. I would like to hear say today, sir. Stop shouting at me. Stop shouting at me for my ability to profess my views. Allow me to finish what I want to say as a member. The very fact that you shout here today means that you do not want a woman to stand up and talk about issues that she feels passionate about. We are witness to it. If a member of parliament talking about protecting women outside the house is ready to perpetrate a crime and no, this is not right. He pulled up his sleeves, madam, and he came forward. We are all witness to this. He pulled up his sleeves. वैसे तो कहते हैं सरकार का जवाब नहीं आ रहा है, और हमारे मंत्री जब सरकार की तरफ से पक्ष रख रही थी, कितना कितना पैसा राज्यों को दिया, काम नहीं हो रहा, उसको आपने सुना नहीं और अभद्र व्यवहार किया। ये कैसे उचित हो सकता है सर? ये कैसे उचित हो सकता है? हाँ, एक मिनट बोलिए। क्या बोल रहे? अध्यक्ष महोदय, जब एक मिनट उनको ही बोलने दो। अध्यक्ष महोदय, आपको ही मौका देंगे, आपको मौका देंगे। अध्यक्ष महोदय, जब हमने अपनी बात रखी, हमारी ये अपेक्षा थी कि जो कंसर्न मंत्री हैं, कंसर्न मंत्री, गृह मंत्री, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बात उठाई है, वो होंगे। लेकिन सबसे पहले अडजर्नमेंट मोशन देने के, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सबसे पहले अडजर्नमेंट मोशन देने के बाद भी कंसर्न मंत्री नहीं थी। दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदया इस संदर्भ में जो घटना हुई है उसके डिटेल्स में ना जाते हुए राजनीतिक टिप्पणी उन्होंने शुरुआत की। हमारी अपेक्षा बस ये है, हमारी अपेक्षा उन्होंने, आप विराज जाएं। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी बात सुनने दो। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते थे कि सरकार क्या करेगी। सरकार इस केस में हम बताएंगी कि उन 4 लोगों को कैसे रिहा किया गया। सरकार ये बताएगी कि महिलाओं को वहां के जो लोकल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्यों मदद नहीं कर पाए। ये सब बातें नहीं आए, सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी और आक्रामक भाषण आए। ये आक्रामक भाषण, राजनीतिक टिप्पणी और मुद्दे से जो अलग परे हो गए, इसके विरोध में हम खड़े हुए हैं। हम वेल में नहीं आए, हम अपने सीट पे खड़े होके इसका विरोध हमने किया है। एक मिनट। बिल्कुल सही कहा कि आज महिलाओं के साथ जो दुर्दशा हो रही है, पूरे देश में गुस्सा है। आपने देखा होगा हैदराबाद की पुलिस के इनकाउंटर के बाद खुशी है। ये खुशी इसलिए है कि वो गुस्सा खुशी के रूप में परिवर्तित, और आज सदन के अंदर स्मृति ईरानी, मंत्री, महिला और कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने जो हरकत की, इसी कारण से आज सदस्यों में भी गुस्सा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पॉस्को एक्ट में दया याचिका का प्रावधान खत्म होना चाहिए। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संविधान में दया याचिका की व्यवस्था है, लेकिन पॉस्को एक्ट के मामले में दोषी किसी भी तरह से दया के हकदार नहीं होते। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार और संसद